हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। आशा करता हूँ आप लोगों ने टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करके सेट को लगा लिया होगा, और अगर आप लोगों ने नहीं लगाया है तो कृपया जाकर टेलीग्राम से जुड़कर सेट लगा लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादक करने वाली अवस्था में कब पहुंचा। यानी दोस्तों कृषि की बात कर रहा है, तो यह जो है यह नवपाषाण युग में किया गया था। कब? नवपाषाण युग में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता जो दोस्तों वह ताम्रकालीन और कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो उस समय जो है उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, एवं पत्थर एवं तांबा का ज्ञान था। तो तांबा का खोज जो है जो हड़प्पा काल में हो चुका था, तो इसीलिए जो है उनका जो औजार जो बना होता था वह पत्थर व तांबा का होता था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी जो थी वो दोस्तों रायगढ़ थी। क्या? रायगढ़ थी। और इन्होंने 1656 ईस्वी में राजधानी बनाया था। कब? 1656 ईस्वी में। और 1674 ईस्वी में इन्होंने है जो क्या अपना राज्याभिषेक यहाँ करवाया था छत्रपति साहू जी शिवाजी के नाम से। और इसका जो राज्याभिषेक किया था वो गंगभट्ट के द्वारा किया गया था। युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया था। तो युवा बंगाल आंदोलन के जो मुखिया थे दोस्तों वो कौन? हेनरी विवेन डिरेजियो थे। कौन? हेनरी विवेन डिरेजियो, जिन्होंने इसकी स्थापना जो है 1828 ईस्वी में की थी। कब? 1828 ईस्वी में की थी। वहीं दोस्तों करें उस बात द्वारका नाथ टैगोर की, तो द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा जो है तो किसकी स्थापना की गई थी। तो बंगाल लैंड होल्डर्स, किसकी? बंगाल लैंड होल्डर्स की स्थापना की गई थी। वहीं दोस्तों बात करें चंद्रशेखर देव की, तो चंद्रशेखर देव के द्वारा क्या किया गया था आप लोग कमेंट करके बताएं। और ईश्वर चंद विद्यासागर की बात करें दोस्तों, तो ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा जो है बेथुन स्कूल, क्या? बेथुन स्कूल की स्थापना की गई थी। गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक संधि का नीति को निरूपण किया। तो सहायक संधि के जो प्रारंभिक जो है दोस्तों यह फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। लेकिन जो ब्रिटिश काल में जो है इसका जो विस्तार जो किया था, जो पद्धति की शुरुआत की थी सहायक संधि की, तो यह जो है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है। तो किसके लिए विशिष्ट है? तो यह जो है दोस्तों 1916 में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संपन्न समझौता हुआ था, और मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता को मांग को स्वीकार कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। संसद के कुल सदस्यों का कौन सा विभिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यकता कोरम है। तो कोरम जो दोस्तों आपका हो जाता, तो कोरम जो है कितना? 1/10 होना चाहिए। और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 100 के 4 में है। क्या? 100 के 4 में है। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय शामिल है। तो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय जो शामिल है दोस्तों वह समवर्ती सूची में शामिल है। किसमें? समवर्ती सूची में। और बताइएगा दोस्तों समवर्ती सूची में जो है वर्तमान में कितने विषय हैं। तो वर्तमान में जो दोस्तों समवर्ती सूची में जो है 52 विषय, कितने? 52 विषय हैं। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भारत में जो दोस्तों पूंजी निर्माण का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह घरेलू बचत है। क्या? घरेलू बचत। भारत में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों के पक्ष में जो कार्य आगे बढ़ाया जाता है वह है।
तो वह क्या है दोस्तों, तो वे संपत्ति के समान वितरण का वे जो है आधिकारिक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवमूल्यन का तात्पर्य है। तो अवमूल्यन की बात करें दोस्तों, तो अवमूल्यन का जो तात्पर्य था वह विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी को ही अवमूल्यन कहता है। और यह जो है सरकार के द्वारा किया जाता है ताकि विदेशों से जो मतलब देश का जो व्यापार है वो विदेशों में निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। एक वर्ष में उत्पादित निर्गम का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है। तो यह जो दोस्तों होता है बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है। तो किसी देश में रहन सहन के स्तर को जो दर्शाया जाता है वह प्रति व्यक्ति आय से, किससे, प्रति व्यक्ति आय से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के विदेशी व्यापार के मंदी सारणीबद्ध सूची के तात्पर्य है। तो इसका जो तात्पर्य है दोस्तों क्या है, तो इसका जो है केवल राजकीय समन्वित वाले उपकरणों द्वारा आयात की जाने वाली मदें। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला है विश्वेश्वरैया नहर है। तो विश्वेश्वरैया नहर की बात करें तो यह जो है दोस्तों कावेरी नदी के बाईं ओर निकलती है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और विश्वेश्वरैया नहर जो है कहाँ है, तो यह जो है दोस्तों कहाँ, ये आप लोग कमेंट करते हैं। तो ये नहीं बता ही देते। विश्वेश्वरैया नहर जो है दोस्तों कृष्णा सागर बांध पर है, कावेरी नदी पर। निफ्टी किससे संबंधित है, तो निफ्टी जो है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और इसमें शेयरों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें शेयरों की संख्या जो होती है वो 50 होती है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर ने 1911 में भारत राजधानी कलकत्ता की दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो यह जो किया गया था ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जब दिल्ली दरबार लगा था। कब दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में लगा था, जिसको मतलब इसी में जो है कलकत्ता को राजधानी के रूप में कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा गई। और दिल्ली को जो राजधानी बनाया गया वो 1912 ईस्वी में बनाया गया। ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस पर निर्भर करता है। तो बात कर दोस्तों ग्राम पंचायत की, तो इसका निर्वाचन जो है वह राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है। और इसकी जो चर्चा है अनुच्छेद 243 के के में है। कब 243 के के में है, एवं 243 के जी में दोस्तों नहीं 243 के बी में जो है पंचायत राज का गठन है। भारतीय जनसंघ स्थापना किसने की। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 11 अगस्त 21 अक्टूबर 1951 को, कब 1951 को किया गया था, जो कि वर्तमान में जो है इसे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का आंकलन किया गया है। तो यह जो है किस पर, जयंती जनता एक्सप्रेस पर। क्या जयंती जनता एक्सप्रेस पर जो है यह किया गया है। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है। तो चीन का शोक जो है हांगो नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा सूर्य ग्रहण होता है तो कब होता है दोस्तों। तो सूर्य ग्रहण जो होता है वह चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी बीच में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो कपास उगाने के लिए दोस्तों काली मिट्टी उपयुक्त है। और काली मिट्टी का जो उपयोग है कपास को उगाने के लिए किया जाता है। और इसका काला रंग जो है किसके कारण होता है। तो इसका जो काला रंग होता है वह टिटनी किसके कारण होता है। तो इसका जो काला रंग होता है टेटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधि के संदर्भ में
महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो बिहार में जो है प्रारंभिक गतिविधियों यानी तुर्क के बारे में जो जानकारी मिलती है दोस्तों वह तबकाते नासरी से मिलते हैं। किससे? तबकाती नासरी से, जो कि लिखी है मिनादित उत सिराज ने। और इस पुस्तक में जो है मोहम्मद गौरी के भारत विजय तथा तुर्क सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास की चर्चा है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पुलिस गोलीकांड के मरने वालों की संख्या कितनी थी? तो इसमें जो है दोस्तों 7 छात्र थे जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय के जो बिल्डिंग था पटना सचिवालय की और जो भवन है उस पर तिरंगा लहराने की झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे। उसी क्रम में जिलाधीश थे WG आचार्य के द्वारा आदेश पर गोली चलाई गई, जिसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई। और उसके पश्चात ही 12 अगस्त को पूरा मतलब कि हड़ताल पर रहा। बिहार की जनसंख्या 10 के वृद्धि 2000 की कितनी है? तो यह जो है कितनी है दोस्तों? तो यह जो है दोस्तों 25 दशमलव कितनी है? तो यह जो 25.4 है। इनमें से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? तो रासायनिक प्रक्रिया जो है दोस्तों इसमें दूध से आइसक्रीम बनना जो है रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। निम्न में से कौन उत्सर्जन में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? तो यह जो है बीटा कण के द्वारा। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं? तो यह जो दोस्तों किस करके, तो यह जो बनते हैं इलेक्ट्रॉन किरणों के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन किरणों के कारण। इनमें से सबसे लंबे तरंगधर की विकिरण है। तो सबसे लंबे तरंगधर की जो विकिरण है दोस्तों वो माइक्रो तरंग है। किस रंग की सतह पर ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण है? तो यह जो दोस्तों काले रंग पर। इसीलिए देखते होगा दोस्तों सोलर कुकर जो है उसका परत जो है वह काला रंग का होता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व जो है अधिकतम वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो तंत्रता इसकी जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वह न्यूरॉन है। क्या? न्यूरॉन। माफ कीजिएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन में क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो यह जो है मेंडुला ओब्लूटा कहलाता है। कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुत होता है? तो लाल रंग की प्रकाश के किरणों में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है एवं बैंगनी रंग में सबसे धीमी गति से होता है। कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जो विद्युत ऊर्जा को जो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता हुआ विद्युत मोटर करता है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो है आपको आंसर जो आ जाएगा दोस्तों ये 62 भागा 35 आ जाएगा। माफ़ कीजिएगा, इसका जो आ जाएगा 5/7। नहीं दोस्तों इसका जो आएगा वह सही है 62/45 आएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आपका 6 आ जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। 504 हो जाएगा। मैथ का सोल्यूशन हम लोग नहीं कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों को मैथ का सोल्यूशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहीं पे इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और अगर वीडियो के माध्यम से चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, तो उसका भी अलग से वीडियो बना देंगे। भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। तो MSP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो है दोस्तों पूर्ण रूप है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। जैनियों के पवित्र स्थल श्रवण बेलगोला कर्नाटक के किस जिले में है? तो यह कर्नाटक के हासन जिले में है। कहाँ? कर्नाटक के हासन जिले में। अगला प्रश्न है, संसद के पास संविधान के प्रावधान में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह शक्तियां प्रदान करता है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की चर्चा की गई है।
स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया? तो स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत है वह 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जयंती दिवस पर की गई थी। 2 अक्टूबर 2014 को इसका प्रारंभ किया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो है लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चोल काल जो दोस्तों ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, सभी के लिए सभी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारतीय एथलीट दूती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? तो यह जो है किस खेल से जुड़ी है? तो बात करें दोस्तों दूती चंद की, तो दूती चंद जो है वह तेज दौड़ से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है दोस्तों वह हम्पी में मिलता है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरुद्ध में है? तो यह जो है किसके विरुद्ध में? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता? तो इन्होंने पहली बार जो 1980 ईस्वी में जीता था। कब? 1980 ईस्वी में। भारत के किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है? तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई दोस्तों वह 1600 ईस्वी में हुई है। कब? 1600 ईस्वी में है। और उस समय जो कार्यकाल है जो अकबर का माफ कीजिएगा दोस्तों, अकबर का कार्यकाल कार्यकाल है। और बात करें दोस्तों अकबर की कार्यकाल की, तो अकबर का जो कार्यकाल है वह 1556 से 1605 तक है। कब? 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक है। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या है? तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य जो था दोस्तों वो क्या था? तो उनका जो उद्देश्य था वह नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता में कटौती करना, आम लोगों के लिए आर्थिक सहायता करना। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू किया गया था? भारत में जो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है वह 1905 के जो कलकत्ता का विभाजन की घोषणा की गई थी उसके बाद शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर जो है किनके द्वारा? तो डॉक्टर जो है सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, सच्चिदानंद सरस्वती, माफ कीजिएगा, सहजानंद सरस्वती। दोस्तों थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था। सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस कमेटी ने के आयोग न्याय पंचायत के सिफारिश की? तो यह जो है बलवंत राय मेहता कमेटी ने। किसने? बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा 1978 ईस्वी में। कब? 1978 ईस्वी में जो है द्विस्तरीय पंचायती बनाने की घोषणा की गई थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो स्थानीय स्वशासन अधिकार क्षेत्र में जो है दोस्तों वह सार्वजनिक अनुशंसा का रखरखाव नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है? तो यह जो है कर्नाटक का पठार जो है प्रवृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसकी चर्चा जो अनुच्छेद 124 के 2 में है। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से बोरी बंदर और थाने के बीच चली थी? तो यह जो चली थी दोस्तों 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी।
इर्दा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के संबंधित निकाय है? तो बात करें दोस्तों इर्दा की, तो इर्दा जो है यह बीमा क्षेत्र की निकाय है। क्या? बीमा क्षेत्र की निकाय है। और इसका जो अनुरूपण हुआ था वह मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। क्या? मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर 19 अप्रैल 2000 ईस्वी को 19 अप्रैल 2000 ईस्वी को इसे जो है अनुरूप किया गया था। भारत सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था। भारत में कृषि पुनरावृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तंभ का बैंक कौन है? तो भारत में जो है पुनरावृत्ति के लिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या? कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ कानून के नियम का अवधारणा निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? तो यह जो है संविधान से लिया गया है दोस्तों इंग्लैंड के संविधान से। किसके? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक के मुगल अधिकारी शासनकाल थे। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो यह इन्हें जो है मुगल सम्मान के नाम से जाना जाता है। ह्यूमस भूमि के किस परत का हिस्सा है? तो ह्यूमस जो है दोस्तों भूमि के ऊपरी परत का हिस्सा है। बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसतन आकार दूसरे राज्य की तुलना में तो न्यूनतम है। कितना कम है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो बात करें दोस्तों कहवा पतन के, तो विश्व के कहवा पतन के नाम से दोस्तों सेंट ऑगस्ट को जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य को ले किया गया। तो यह अनुच्छेद 51 के का के तहत किया गया है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो है कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। कहाँ? कोयम्बटूर में। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग जो है हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। किससे? हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। और इसकी जो है दोस्तों लंबाई कितनी, इसकी जो है कब किया गया था? तो इसकी जो है लंबाई है वह कितनी? 1680 किलोमीटर है। कितनी? 1680 किलोमीटर है। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो इसके जो संस्थापक है वो कैलाश सत्यार्थी हैं। और इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार में मिल चुका है। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला है दोस्तों? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों का उनकी क्षमता है। तो यह क्या है दोस्तों? तो यह जो है निष्प्रभावित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजियोस्पर्म के बारे में सही है? तो बात करें दोस्तों एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म जो है दोस्तों काइनोसाइटोफेज और ये सारे जो है एंजियोस्पर्म के उदाहरण है। किसके? ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए, तो इसे पृथ्वी के केंद्र पर रखेंगे तो उसका भार जो है न्यूनतम होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 4 और 16। इस मैथ को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2 घंटा आ जाएगा। नेत्र से दूर की वस्तु न देख सकने को सुधारा जा सकता है। तो नेत्र में जो है दूर की वस्तु को नहीं साफ ना देख सकने, तो यानी कि दोस्तों उसे कौन सा? उसे निकट दृष्टि दोष है। तो उसे हम लोग अवतल लेंस के द्वारा सही किया जा सकता है। जीव कोशिकाओं के अनुवांशिक लक्षण का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो वह डीएनए। क्या? डीएनए के द्वारा किया जाता है। पानी का पीएच इसकी अम्लता को दर्शाता है। तो पानी का पीएच मान कितना? तो पानी का पीएच मान जो है तो शुद्ध पानी का 7 होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो यह जो है विटामिन D2 का नाम है वैज्ञानिक। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है? तो यह दोस्तों कैल्सिरेफ्लोक्विनोल। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। प्याज काटते वक्त आँख में जलन और आंसू पैदा होने के कारण रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह जो है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने से भूमिका निभाता है? तो यह जो कौन? ऑक्सीटॉक्सिन निभाता है। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद 12 और 25 आंसर आ जाएगा। एवं 85 नंबर को सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 72 डिग्री।
86 नंबर को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 5.7 सेंटीमीटर। अगर मैथ का आप लोग सोल्यूशन वीडियो के माध्यम से चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों। अगला सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स दिस एक्सटेड। तो इसका जो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा वह प्राइजलेस। इसमें जो दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खोज रहा है, तो एक इस्कॉन इज द हाउस दैट्स मेड ऑफ आइस। तो वैसा घर जो बर्फ के घोल बर्फ से बना होता है तो उसे इग्लू कहते हैं। हु डू यू थिंक हु स्टोल द फिटिंग। तो इसमें जो दोस्तों हु स्टोल जो है गलत है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो क्रिप्सी का जो एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों वह टेंडर हो जाएगा। क्या टेंडर। और रीजन का जो है दोस्तों एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो रीजन का जो एंटोनिम हो जाएगा वह यील्ड हो जाएगा। रवि इज वन ऑफ द गीताज बेस्ट फ्रेंड इन द क्लास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट इनकरेक्ट एस्पेक्ट। तो इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो गलत है, बाकी सारा का सारा जो है सही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेबल टू एक्ट। तो इसका जो दोस्तों हो जाएगा क्या, लैक्स। द माउंटेन सीम टू शिप टू क्लिम। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका जो होगा सीम टू स्वीप। निम्नलिखित में से चार हाथ मलने का मुहावरा। तो हाथ मलने का जो मुहावरा का दोस्तों अर्थ हो जाएगा वह पछताना हो जाएगा। मैं आम खाया। तो इसमें दोस्तों मुझसे आम खाया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। व्यथा का विपरीतार्थक। तो व्यथा का जो विपरीतार्थक हो जाएगा दुख हो जाएगा। छठी का दूध याद आना। तो छठी का दूध याद आना का सही है तो संकट के समय पिछले दुख की याद आना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जाइए। तो अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, सही वर्तनी शब्द का चयन करें। तो इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का सेट डिस्कशन हम लोग डेली लेकर आते रहते हैं। और अभी जो है वर्तमान में 10 से 1 बजे तक, यानी 10 बजे आपको PDF अपलोड कर दिया जाएगा, और 10 से 12 बजे तक आप लोग सॉल्यूशन कर सेट को लगा लीजिएगा। और 12 बजे इसको आंसर देने के बाद जो है 12:30 से इसका डिस्कशन का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इसी प्रकार बिहार पुलिस का जो है 3 से 6 चल रहा है, और बिहार SSC का जो दोस्तों 10 से 1 हम लोग सेट प्रैक्टिस चला रहे हैं। तो अगर आप इसी तरह का डिस्कशन और सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।